कि लाइफ में ही सबसे ज्यादा चुनौती है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ये एक ऐसी वीडियो है जो कि आपकी लाइफ बदल देगी। आज हम आपको एक ऐसे फाइटर की कहानी बताने वाले हैं जिसने दुनिया को लड़ना सिखाया। आज हम आपको एक ऐसे आयरन मैन की कहानी बताएंगे जिन्होंने पोलियो जैसी बड़ी बीमारी को हरा दिया। जी हाँ, कौन कहता है कि इंसान कमजोर है। आज हम आपको जिनकी कहानी सुनाने जा रहे हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। दोस्तों, क्या कोई इंसान आयरन लंग्स के साथ जिंदा रह सकता है? क्या कोई इंसान आयरन लंग्स के साथ अपनी जिंदगी जी सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन ऐसी दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से सबको चौंका दिया। दोस्तों, आज हम उनमें से ही एक शानदार इंसान की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। आपको पता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हर बात पे रोते रहते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो हर बात पे खुश रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हो रहा है या क्या हो गया है, वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। पॉल अलेक्जेंडर भी उन्हीं इंसानों में से एक हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को कुछ लड़ना सिखा दिया। दोस्तों, आज के समय में हम सब अपने घरों में कैद हैं क्योंकि इस समय दुनिया में एक महामारी आई हुई है। लोगों की हालत खराब हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस समय ही कुछ ऐसे हीरो भी पैदा होते हैं जो कि आपको इंस्पायर करके रख देते हैं। यकीन मानिए, पॉल अलेक्जेंडर भी उन्हीं में से एक हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1952 से ये इस नए तरह के घर में रह रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि वाकई में ये घर ही है या कुछ और है, तो आपको बता दें दोस्तों, ये पॉल अलेक्जेंडर का घर ही है। या यूं मानिए कि पिछले 71 सालों से ये इस आयरन होल में ही रह रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका शरीर गर्दन के नीचे पूरी तरह से पैरालाइज्ड है। दोस्तों, ये तो सांस भी खुद नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी ये जिंदा हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब आपको किसी चीज का नशा चढ़ जाए तो उसके बाद आप कहाँ पीछे मुड़कर देखते हैं? उसके बाद तो बस आप आगे ही बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। हो सकता है कि ये अभी आपको स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी परेशानी के बाद भी ये अपने समय के जाने माने वकील रह चुके हैं। जी हाँ, कहते हैं ये सिर्फ अपनी ताकत पर ध्यान देते हैं, न कि किसी और चीज पर। दुनिया ने इनके ऊपर इतने ताने मारे, लेकिन कभी भी इन्होंने किसी की बातों का बुरा नहीं माना। इनका कहना है कि अगर आप लाइफ में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको फोकस्ड रहना होगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। लेकिन पॉल अलेक्जेंडर के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये इतने बीमार हो गए? आखिर में इनके साथ ऐसा हुआ क्या कि पिछले 71 सालों से ये इस तरह की लाइफ जी रहे हैं? दोस्तों, इसके लिए हमें पीछे जाना होगा। जी, एक समय था दुनिया के सामने पोलियो बीमारी चुनौती बनकर खड़ी हो गई थी। पोलियो मनुष्य को विकलांग करने वाली संक्रामक बीमारी है जिसकी वजह से बड़ी संख्या में बच्चों को विकलांगता का शिकार होना पड़ता है। इस बीमारी से लड़ने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पे दुनिया के लगभग सभी देशों द्वारा एकजुट होकर कार्यक्रम चलाए गए। दोस्तों, पोलियो एक घातक बीमारी है जो कि अपंगता की श्रेणी में आता है। व्यक्ति से व्यक्ति में फैलने वाला ये संक्रामक वायरस व्यक्ति के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पर असर करता है, जिससे पक्षाघात होने की आशंका रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पे विभिन्न देशों की सरकारों ने वृहद स्तर पर टीकाकरण अभियान का आयोजन कर दुनिया को पोलियो से बचाया। भारत को पिछले 7 से 8 वर्षों से पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। हालांकि दुनिया के कुछ हिस्सों में विकलांगता के कुछ केसेस सामने आते रहते हैं। पॉल अलेक्जेंडर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी हाँ, जब ये 6 साल के थे तभी ये पोलियो का शिकार हो गए। इनका कहना था कि मात्र 5 से 6 दिन के अंदर ही इनकी दुनिया बदल गई। कहाँ ये अपने माँ बाप के सबसे लाडले बेटे थे और कहाँ ये इस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। इनका कहना है कि एक समय आया था जब डॉक्टर ने इन्हें डेड घोषित कर दिया था। इनके फैमिली मेंबर्स को भी लगा कि ये शायद मर चुके हैं, लेकिन ये मरे नहीं थे। जी हाँ, उसी दिन पॉल अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया कि वो मरेंगे नहीं, इस वायरस को मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया है। जी हाँ, आप देखिए कैसे ये मुंह के दम पे लिख लेते हैं। आप देखिए कि कैसे ये आराम से काम कर लेते हैं। वाकई में इनके काम करने का तरीका सबसे अलग है। लेकिन ये समझिए कि जब तक पोलियो की दवा नहीं आई थी तब तक इनको किसी स्कूल में या कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, लेकिन ये तब भी नहीं हारे। जी हाँ, ये लगातार अपने आप को समझाते रहे कि एक दिन ऐसा भी होगा जब इनका सपना भी साकार होगा। दोस्तों, ऐसा ही देखने को मिला भी। आपको बता दें कि इन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर एक किताब भी लिखी है। जी हाँ, इस किताब में इन्होंने बताया है कि कैसे ये इस बीमारी से लड़े और कैसे इन्होंने इस बीमारी को हराया। आज भी दुनिया में चीन से चली बीमारी ने सबको परेशान कर रखा है। आज भी इस बीमारी ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। लेकिन दोस्तों, इसी से हमें छोटी छोटी खुशियां ढूंढने की जरूरत है, न कि किसी से लड़ने की। वाकई में पॉल अलेक्जेंडर की इस कहानी ने सबको इंस्पायर किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आयरन के होल में ही ये क्यों रहते हैं? दोस्तों, ये एक तरह की मशीन है जो कि इनको सांस लेने में मदद करती है। जी हाँ, ये खुद से सांस तो ले नहीं सकते, ऐसे में इन्हें इस मशीन की मदद से ही सांस दी जाती है। ये देखिए कि कैसे ये खुद ही खा भी लेते हैं। दोस्तों, इनका कहना है कि नॉर्मल इंसान की तरह दिन काटते हैं। ये सुबह ब्रश करते हैं, साथ ही ब्रेकफास्ट भी। यही तो इनकी खासियत है। आप भी बताइए कि इनको देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि आपकी लाइफ में कम से कम ऊपर वाले ने इस तरह की परेशानी तो नहीं दी है। दोस्तों, अब हम आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे लोगों से
जो कि सबसे ज्यादा सालों तक इस दुनिया में जिंदा रहे। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, कोई इंसान 100 साल से भी ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है। आज हम आपको एक एक करके ऐसे ही कई लोगों से मिलवाएंगे। दिमित्रो कोमानेस्को। दोस्तों सबसे पहले आप इन्हें देख लीजिए। जी हाँ, ये है दिमित्रो कोमानेस्को। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 112 साल के हो गए हैं और बहुत फिट हैं। क्या बात है। ये रोमानिया के रहने वाले हैं। कहते हैं कि इनकी तबीयत हमेशा ठीक रहती है और इन्हें किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं है। जी हाँ, किसी से भी कुछ हेल्प नहीं मांगते हैं ये इस उम्र में भी। आप इन्हें देखिए और समझिए कि ये कितने अलग किस्म के इंसान है। लेकिन जानते हैं कि इतने सालों तक जिंदा रहने के पीछे का राज क्या है? अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों बात यह है कि ये शुरू से ही किसान का काम किया करते थे। इसका मतलब है कि ये शुरू से ही पूरी तरह फिट थे। ये लगातार सुबह से शाम तक काम करते थे और खाने में भी ये बहुत कंट्रोल करते थे। यही वजह है कि ये इतनी लंबी जिंदगी जी पाए। जी आप देखिए कि कैसे यहाँ पर ये मस्ती से सबसे बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये कभी शहर में बसने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि वहाँ की हवा कभी इनको पसंद नहीं आई। लेकिन अच्छी बात है कि जहाँ की हवा इन्हें पसंद आई, कम से कम वहाँ ये अच्छे से रह रहे हैं। साथ ही दोस्तों इनके आसपास के लोगों का कहना है कि ये इसलिए भी इतने फिट हैं क्योंकि ये दूध और शहद का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। क्या बात है। ज़िरोमोन किमूरा। दोस्तों अब हम आपको मिलाते हैं ज़िरोमोन किमूरा से। जी हाँ, अब इस दुनिया में ये नहीं रहे, लेकिन इन्होंने इतिहास रच दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पिछले साल दिसंबर में किमूरा की पहचान अब तक सबसे अधिक उम्र तक जीने वाले व्यक्ति के रूप में की थी। ज़िरोमोन किमूरा के परिवार में 7 बच्चे, 14 नाती पोते और 25 परनाती परपोते और उनके 13 बच्चे शामिल हैं। किमूरा का जन्म 19 अप्रैल 1897 में हुआ था। किमूरा सेवानिवृत्त होने की उम्र तक स्थानीय डाकघर में कार्य करते थे। कहा जाता है कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी किमूरा 90 वर्ष की उम्र तक खेती में अपने बेटे की मदद करते रहे। दिसंबर 2012 में उस समय दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति की मृत्यु के बाद किमूरा दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए थे। लंबे जीवन का राज हल्का आहार। किमूरा के भतीजे तामतोत्सु मियाके ने कहा था कि किमूरा में जिंदा रहने की अद्भुत इच्छा शक्ति थी। स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में उन्हें पूरा विश्वास था। अपने 115वें जन्मदिन पर दिए गए साक्षात्कार में किमूरा ने बताया था कि उन्हें नहीं पता वो इतनी लंबी जिंदगी कैसे जी सके। किमूरा की देखभाल करने वाली उनकी पौत्रवधू आइको का कहना है कि अपनी सकारात्मक जीवन दृष्टि के कारण वो इतनी लंबी उम्र जी सके। रिचर्ड ओवरटन। वेल दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं एक और ऐसे इंसान से जिन्होंने 112 सालों तक अपने आप को अच्छे से संभाल कर रखा। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 112 सालों तक इन्हें किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं हुई। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग बने ही होते हैं सबसे अलग काम करने के लिए। रिचर्ड ओवरटन भी उन्हीं लोगों में से एक थे। कहा जाता है कि इन्होंने जिस तरह से अपने आप को मेंटेन किया वो शानदार था। जी हाँ, ये भी अमेरिकन आर्मी में थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े भी थे। इतना ही नहीं, जब इन्होंने एक बार अपना काम शुरू किया तो उसमें भी सफल रहे। इन्हें अमेरिकन आर्मी के द्वारा बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए। वाकई में इन्होंने सबसे अलग ही किस्म की लाइफ जी है। हालांकि ये बात अलग है कि 112 साल की उम्र में ये निकल गए, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि 100 साल की उम्र तक अपने कार्य खुद ही चलाते थे। इनका मानना था कि कुछ भी हो जाए लेकिन कभी ये किसी से किसी भी काम की मदद नहीं मांगेंगे। वाकई में कुछ लोग कमाल के होते हैं। बॉब वेटन। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं एक और ऐसे इंसान से जो कि 110 सालों के हो गए हैं, लेकिन आज भी ये अपने काम खुद ही करते हैं। जी हाँ, आप देखिए कि कैसे ये लगातार अपना काम खुद ही करते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग वाकई में बहुत अलग होते हैं। आपको बता दूं कि ये टीचर हैं और इन्होंने सबसे पहले जापान में टीचिंग देनी शुरू की। उसके बाद इन्होंने अपने देश इंग्लैंड आने की कोशिश की, लेकिन ये बीच में फंस गए। जी हाँ, हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ये जापान से इंग्लैंड की तरफ नहीं जा सके। साथ ही आपको बता दूं कि कई सालों तक ये कनाडा में रहे और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब जाकर ये अपने देश इंग्लैंड में वापस आ पाए। कहा जाता है कि इन्होंने यहाँ पर आकर कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में लोगों को पढ़ाया। दोस्तों अब ये 110 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी ये उसी तरह से एक्टिव रहकर काम कर रहे हैं जैसे ये पहले क्या करते थे। क्या बात है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।